नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। इसके लिए डेट शीट जारी कर दी गई है, परीक्षा तिथि बता दी गई है। परीक्षा तिथि और पाठ्यक्रम को जानने से पूर्व हम ये जानेंगे कि परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं कुल 40 अंक की होंगी, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 16 से लेकर 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और प्रश्न संख्या 22 व 23 5-5 अंक के हैं। तो आपकी परीक्षा हो गई कुल 40 अंकों की। तो चलिए अब हम 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं कि परीक्षा में कौन कौन से अध्याय आएंगे और इसके साथ साथ आपकी परीक्षा कौन सी तारीख को है वो भी बताएंगे। हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 9वीं से। कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए। कक्षा 9वीं की परीक्षा होगी 30 सितंबर को। क्षितिज पुस्तक के काव्यखंड से साखियाँ और सबद, वाक, सवैये, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, ये तो हमारे थे अध्याय काव्यखंड से। इसके बाद क्षितिज के गद्य खंड से देखिए 2 बैलों की कथा, ल्हासा की और उपभोक्तावाद की संस्कृति और सांवले सपनों की याद। व्याकरण के देखिए कौन कौन से उपविषय दिए गए हैं। भाषा व हिंदी का मानक रूप, अलंकार, वर्ण, वर्तनी, र के विभिन्न रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द। इसके बाद कृतिका पुस्तक से देखिए इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें। नैतिक शिक्षा में देखिए ईश वंदना, जीवन को दे नया आयाम। प्राणायाम पूरा अध्याय है कि प्राणायाम हमारे जीवन को नया आयाम देते हैं। संगति की सूक्तियाँ, अगला अध्याय है प्रेरक प्रसंग। फिर ज्ञान सभी को चाहिए, अगला पाठ है मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज। इसके बाद गणित गौरव ब्रह्मगुप्त, दिव्य चेतना पुरुष रामकृष्ण परमहंस। अगला अध्याय है हमारे त्योहार और अंतिम पाठ है हौसलों की उड़ान। इसके बाद कक्षा 10वीं में देखिए, कक्षा 10वीं की परीक्षा है 3 अक्टूबर को। पुस्तक हमारे वही हैं क्षितिज, कृतिका, व्याकरण और नैतिक शिक्षा। तो क्षितिज के काव्यखंड से देखिए सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य और अंतिम कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। कवि निराला जी की कविताएं हैं दोनों। क्षितिज के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और एक कहानी यह भी। इसके बाद व्याकरण में देखिए अलंकार, संधि, दोहा और चौपाई छंद की पहचान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और निबंध लेखन। कृतिका में है माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी। इसके बाद नैतिक शिक्षा में है वीणा वादिनी वरदे, स्वास्थ्य और योग, मीठी वाणी, प्रेरक प्रसंग, कर्म योग की साधना, खूब लड़ी मर्दानी, ये रानी लक्ष्मीबाई पर है ये अध्याय। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये सालिम अली जो कि आप 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हो। इसके बाद है भारतीय नारी, ईसा मसीही की शिक्षाएं और अंतिम अध्याय है भारत रत्न मदन मोहन मालवीय। ये हमारा जो परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए अप्रैल माह से लेकर सितंबर माह तक के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात 11वीं कक्षा का पाठ्यक्रम देखिए। 11वीं कक्षा की परीक्षा है 4 अक्टूबर को। पुस्तक के नाम है आरोह, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके साथ साथ व्याकरण के भी कुछ अध्याय दिए गए हैं और नैतिक शिक्षा तो आपको पता ही है कि 10 अंक की हमारी नैतिक शिक्षा भी आती है, लेकिन इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में नैतिक शिक्षा आएगी 5 अंक की। तो कक्षा 11वीं का पाठ्यक्रम देखिए आरोह काव्यखंड से कबीर के पद, मीरा के पद, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद। इसके बाद त्रिलोचन जी की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती और दुष्यंत कुमार की गजल। इसके बाद आरोह के गद्य खंड से देखिए नमक का दारोगा, मियाँ नसीरुद्दीन, अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण और अंतिम है अध्याय गलता लोहा।
व्याकरण से 2 उपविषय संधि और समास। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार के माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लिखने की कला और अंतिम है कथा पटकथा। इसके बाद वेतान पुस्तक से हमारे 2 अध्याय लिए गए हैं, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और दूसरा अध्याय है राजस्थान की रजत बूंदे। इसके बाद नैतिक शिक्षा में देखिए सरस्वती वंदना, यम नियम, सुक्ति सौरभ, मानव धर्म, योगः कर्मसु कौशलम, महारानी अहिल्याबाई होलकर, सीबी रमन, भगवान महावीर, वीर सावरकर, वैदिक धर्म का स्वरूप। तो ये था हमारा कक्षा 11वीं का। अब हम चलते हैं कक्षा 12वीं की ओर। कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम देखिए। कक्षा 12वीं की परीक्षा तिथि है 30 सितंबर। पुस्तकें हमारे वही आरोह और वेतान। तो आरोह के काव्य खंड से देखिए आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की दोनों ही कविताएं ली गई हैं। ये एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि इसमें से आत्म परिचय आएगी या नहीं, लेकिन पाठ्यक्रम में दोनों ही कविताओं को शामिल किया गया है, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत शीर्षक से ली गई है। इसके बाद पतंग अगली कविता है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, इसमें कुंवर नारायण की दोनों ही कविताओं को लिया गया है। अगली कविता है कैमरे में बंद अपाहिज और अंतिम कविता है उषा। आरोह गद्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन। इसके बाद बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक और अंतिम अध्याय है शिरीष के फूल। व्याकरण से यहाँ पर 3 उपविषय लिए गए हैं, संधि, समास और वाक्य शोधन। इसके साथ साथ अप्रैल से लेकर सितंबर माह तक के पाठ्यक्रम में अपठित गद्यांश और पद्यांश भी दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार और अंतिम अध्याय है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। हमारी वेतान पुस्तक से, जो पूरक पुस्तक है हमारी वेतान पुस्तक से, सिल्वर वेडिंग और जूझ 2 अध्याय लिए गए हैं। इसके बाद आते हैं हम नैतिक शिक्षा में ईश वंदना, भक्ति योग, सुक्ति सौरभ, हवलदार अब्दुल हमीद, अष्टादश श्लोकी गीता और अंतिम अध्याय है दुर्गा भाभी। यहाँ पर मैंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम को बताने का प्रयास किया है। परीक्षा तिथि भी बता दी गई है। परीक्षा से पूर्व आपको सैंपल पेपर का अभ्यास भी करवाया जाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।